Hey guys, welcome you all. This is me Neha and today in this video हम लर्न करने वाले हैं 100+ एंटोनिम्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स बिकॉज ट्रिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम इजी टू लर्न एंड इजी टू रिमेंबर कर पाते हैं. दैट्स व्हाट वी वांट बिकॉज वोकेबलरी सिनोनिम एंटोनिम एक ऐसी चीज़ है कि आप इनको कितना भी याद कर लो बट एट द एंड ऑफ द डे आपको धोखा दे देती हैं. आपको याद ही नहीं आती कि आपने क्या पढ़ा था बट ट्रिक्स आपका काम आसान बना देती हैं. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड because this video is going to be so helpful for your exams like CGL mains, CHSL और जो भी एग्जाम्स आपके रो में है. सो इस वीडियो को देखना है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आवर फर्स्ट वर्ड इज LA. देखो LA मीन्स होता है कोई फियर है उसको कम करना, पेन को कम करना या फिर कोई आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है हेट्रेड वगैरह उसको कम करना. सो इसका जो मीनिंग है वो होता है लेसन. सिनोनिम अगर हम बात करें वीकन, alleviate and attenuate. देखो कैसे याद रखना है. एली ने खाना खाया, एट, तो उसका क्या हो गया, पेन कम हो गया, फियर कम हो गया, राइट. अटेन्यूएट क्या है, उसने फिर से खाना खाया फिर कम हो गया उसका पेन. मिटिगेट, मोलिफाई एंड सिंप्लीफाई ये सिनोनिम है इसके. एग्रावेट मीन्स होता है किसी चीज को इंक्रीज कर देना, तो इंक्रीज, escalate, amplify, abate, provoke. ये क्या हुए, ये इसके सिनोनिम ही है और इसके एंटोनिम. सो दिस इज आवर आंसर बिकॉज हम यहाँ एंटोनिम लर्न कर रहे हैं. इंक्यूजिटिव, देखो इस वर्ड को कैसे लर्न करना है. इंक्वायरी है, आप किसी की इंक्वायरी करते हैं, नेबर्स आपकी इंक्वायरी करते हैं तो वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं. तो इंक्वायरी ही इंक्विज से बना है तो इंक्विजिटिव, राइट. क्यूरियस, ओके. ईगर, एक्साइटेड, वो बहुत ज्यादा ना आप में इंटरेस्टेड होते हैं कि आखिर चल क्या रहा है इसकी लाइफ में. कंसर्न तो नहीं होते हैं बट जानने की इच्छा है ना, तो फिर ये सिनोनिम में आ जाएगा. डिसइंटरेस्टेड इज द वर्ड बिकॉज अगर हम इंटरेस्टेड ले रहे हैं सिनोनिम में तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसइंटरेस्टेड. It means unconcerned, okay. Indifferent, reluctant, fine. Comprehensive means total, full, all, global, complete. Intrusive is the synonym of this. Itemized means marked, listed, enumerated. Fine. So answer is disinterested. देखा आपने, ओके. स्कैरी है, डरावना है. फियरफुल, डरावना है तो इट्स ऑब्वियस डेंजरस है, ओके. स्पाइटफुल, फेटल, बेनफुल, फेरोशियस. देखो स्पाइटफुल है, आपने स्प्राइट पी, वो क्या है, ज्यादा स्प्राइट पी लेते हैं तो फिर वो डेंजरस हो जाती है, ओके. बेनफुल एंड बेलफुल. बेल मीन्स क्या होता है पता है, बंडल होता है. अब मान लो आपने लकड़ी का बंडल उठाया, बिल्कुल फुल हो गया वो, आपने उठाया, अब उससे आप दब गए तो वो क्या हो गया, वो आपके लिए डेंजरस हो गया, तो बेलफुल. प्रिस्टीन मीन्स होता है वेरी क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन. इमैक्युलेट, कोई आपसे पूछ रहा है कि आप लेट कैसे हो गए तो आप बोल रहे हो कि सफाई करते करते लेट हो गया, इमैक्युलेट. स्पिन एंड स्पेक, वॉशिंग मशीन को ध्यान से दिया है, वहां नंबर्स दिए रहते हैं ना, तो वहां एक ऑप्शन स्पिन का होता है तो उससे आप रिलेट कर सकते हो. कंफर्टिंग, रिलैक्सिंग एंड सूदिंग. ब्राइट, देखो ब्राइट के ना 2 वर्ड्स हो गए. एक तो हो गया लाइट, राइट. एक क्या वर्ड हो गया, लाइट. शाइन, शाइनिंग होती है. और एक हो गया ब्राइट. आप बोलते हैं ना ब्राइट स्टूडेंट है वो, तो वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ओके. क्लेवर है, एड्रॉइट है,
आर्टफुल है, समझ आया? आर्टफुल, ओके। सो आंसर इज स्कैरी का क्या हुआ? ऑफुल भी इसका डेंजरस होता है। कंफर्टिंग, कोई चीज आपको डरा रही है तो कोई चीज आपको कंफर्ट दे रही है, कंफर्टिंग। मिजरेबल, मिजरी सुना है? बहुत पुअर कंडीशन में होता है ना, पुअर हो गया। डिस्पेयर, ओके। सोरोफुल एंड मॉर्नफुल, डिजेक्टेड। आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो आप डिजेक्टेड हो गए, ओके। मेलनकॉलिक, मेलनकॉलिक। चीयरफुल इज हैप्पी, जोवियल, इलेटेड, जॉयफुल, फाइन। सो ये पुअर है, ये डिस्पेयर है, निराशा है तो हैप्पी, दिस इज द आंसर। सेटल्ड, मेलोडियस मीन्स म्यूजिकल। मेलीफ्लुअस, अगर हमको किसी को मेलीफ्लुअस, किसी को सुरीला बोलना है तो किसी बोलेंगे श्रेया घोषाल को। मेलीफ्लुअस। मेलो, मेलो वर्ड ही सुरीली से कनेक्ट है। रिस्ट्रेन्ड, किसी ने आपको एकदम रिस्ट्रेन करके रखा है। कंट्रोल्ड, लिमिटेड, सबड्यू, ओके। टेसिटर्न, रिजर्व्ड। देखो सबड्यू, सबने मिलके आपको दबा दिया, सबड्यू, कंट्रोल हो गए आप। अब बार बार आप टर्न ले रहे हो, किसी ने टर्न से रोक दिया तो फिर टेसिटर्न हो गए, कंट्रोल कर दिया। रिजर्व, आप बहुत सारी चीज रिजर्व करके रखते हो, इट मीन्स कंट्रोल्ड करके रखते हो, फाइन। नेक्स्ट वन इज टिमिड। देखो मिड, आधी रात में आप डर जाते हो, ठीक है। टिमिड में कैसे? मिड, आधी रात में क्या आपको भूत का डर लगता है, तो टिमिड मीन्स हो गया डरपोक। मीक, टिमोरस, माउजी। एंशियस मीन्स होता है, टू वर्ड्स हो गए, एक तो वरीड, टायर्ड, एक हो गया ईगर, ओके। एक्साइटेड, इंटरेस्टेड। स्पूकी इज स्पूकी बिहेवियर, स्ट्रेंज, वियर्ड, बिजार, एनॉमली, कोई चीज नॉर्मल नहीं है, दैट्स वाई वो क्या हो गई? एनॉमली हो गई। डेयरिंग इज ब्रेव, ओके। सो टिमिड का क्या होगा? डेयरिंग। मीक इज द सिनोनिम। नाउ नेक्स्ट वन इज बैरन। देखो बार वर्ड है ना, बार मीन्स होता है रोकना, तो जहाँ चीज़ ना अच्छे से फल फूल नहीं रही है, जैसे आपने खेत, जिस लैंड पर अच्छे से खेती ना की जाए वो बैरन, बंजर हो जाती है, तो बार मीन्स रोकना होता है, ओके। तो क्या हो गया? डेजर्ट, स्टीराइल, स्टीराइल, अनप्रोडक्टिव, ओके। स्टीराइल, इनफर्टाइल एंड अनफ्रूटफुल, ये क्या हो गए? इसके सिनोनिम हो गए। फर्टाइल इज एंटोनिम, सो दिस विल बी आवर आंसर। ब्लूम, ब्लूम इज लूम, प्लूम, फ्लरिश करना, थ्राइव करना, ग्रो, फ्लश, फ्लश जो ब्लश होता है, ओके, गर्ल्स को बहुत अच्छे से पता है, ब्लश कर जाते हैं तो सबको पता है। रेड, क्योंकि ब्लश जब आप करते हो तो आपका फेस कैसा होता है? रेड होता है, दैट्स वाई रेड। विदर इज विल्ड, चीजें मुरझा रही हैं, ग्रो नहीं कर रही हैं, तो ब्लूम का एंटोनिम विदर हुआ। ब्लोसम एंड फ्लरिश, ये क्या हुए? ये सिनोनिम हुए। अटरली, अटरली, अटरपटर, अटरपटर बहुत ज्यादा की जाती है ना, तो बस क्या हो गई? एब्सोल्यूटली, पूरी तरीके से, पूरा एकदम, एब्सोल्यूटली, कंप्लीटली, फुली, टोटली, ओके। एक्सट्रीमली, मिनिमली, कम, छोटा, तो मिनिमली इज आवर आंसर। रिजीवल, रिजीवल मीन्स होता है कोई ऐसी चीज जिससे आपको एकदम हंसी आ जाए, इट मीन्स लाफेबल। अम्यूजमेंट, इंजॉयमेंट, ड्रोल, गिडी, ये सेम हो गए। क्यूरियस, वही एक्साइटेड वाली फील आ गई। कितनी बार एक ही वर्ड करेंगे? नहीं,
तो कोई चीज़ लाफेबल है, आप हंस रहे हो, लेकिन कोई चीज़ सीरियस है तो आप बिल्कुल शांत बैठे हुए, बिल्कुल सिंपल सोबर, तो सीरियस इज आवर आंसर। मैकेनिकल, मैकेनिकल कोई चीज़ मशीन से की जाए, ओके, तो कंप्यूटराइज्ड बोल सकते हैं, क्योंकि अगर वो मशीन में क्या है, कंप्यूटर ही तो है, तो कंप्यूटराइज्ड हो गया। देखो यील्डिंग के ना, ये थोड़ी राइटिंग को मैनेज कर लेना, यील्डिंग के 2 वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है प्लफ, प्लफ मीन्स खेत जोतना, सेकेंड होता है गिव अप, गिव अप, एबंडन, forsake, वेव एंड केव। देखो कोई पूरी दुनिया को छोड़ के ही तो केव में जाता है तपस्या करने, तो आप ऐसे केव लर्न कर सकते हैं, ठीक है। वेव, आप ऐसे किसी को बाय बाय कर रहे हो कि हाँ जाओ केव में, अब बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ आई है, जो नॉर्मल आप ऐसे बाय बाय करते हो वो WAVE होता है, तो स्पेलिंग से कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज फिर एरर में आ जाता है। ऑटोमेटाइज्ड, ये मैकेनिकल का ही हो जाएगा। सेल्फ ऑपरेटिंग, सेल्फ ऑपरेटेड, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, आपने बस बटन ऑन किया एंड मशीन अपने आप चलना स्टार्ट हो गई। सैरोगेट मीन्स रिप्लेस, मैनुअल कोई चीज हाथ से की जाती है, मैनुअली की जाती है, राइट। तो रिप्लेस, जैसे सैरोगेट मदर होती हैं तो क्या करती हैं, वो जो रियल मदर उनको रिप्लेस करती हैं, आप ऐसे याद रख सकते हो, ओके। सब्स्टिट्यूट, एग्जिट, एग्जिट इज आउट, लीविंग, डिपार्चर, एंट्री इज द आंसर, इसका हो गया अराइवल। हाउस इज होम, रोड इज रूट, पाथ, कोर्स। देखो अब हमारी बुक्स में कोर्स होता है कि हाँ इस क्लास का या इस प्रिपरेशन में क्या कोर्स है, तो वो कोर्स क्या है, क्या रास्ता है, राइट। सेरेमनी इज पॉम्प, फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटीज तो करनी होती है, इसको बुलाना है उसको बुलाना है, सेरेमनीज में क्या होता है, ये तो होता है। नेक्स्ट वन इज फॉरबिड, फॉरबिड मीन्स देखो बिड, आपने किसी चीज पे बिड लगा रहे हो और अब उस बिड को रोका जा रहा है, राइट। बैन लगाया जा रहा है कि नहीं, ये नहीं चीज बेची जा सकती, बैन, प्रोहिबिट, स्टॉप, ओके। फोरसेक मीन्स एबंडन, अभी इतने सारे लास्ट वर्ड में ही हमने लर्न किए हैं। अलाउ इज वैलिड, ओके। एक्सेप्ट, परमिट, प्रोहिबिट तो सिनोनिम हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा, अलाउ इज आंसर, कॉल बुलाना। क्रूल, क्रूल हो गया बुली, वाइल, इविल, सैडिस्टिक, नेस्टी, विक्ड, वर्वरिक, ठीक है। देखो सैडिस्टिक पता है क्या होता है, आप जब किसी के दुख को देखकर खुश होते हो ना, किसी को दुख देकर खुश होते हो, तो उसको ना सैडिस्टिक बोलते हैं। देयर आर मेनी पीपल इन लाइक इन दिस वर्ल्ड जो दूसरों को दुख देकर खुश होते हैं, खुशी देकर नहीं, तो सैडिस्टिक स्पेसिफिक वर्ड वही होता है, ओके। किंगली इज रीगल, किंग जैसा एकदम रॉयल। ऑगस्ट, आप मान लो आप अगस्त में पैदा हुए हो तो आप क्या है, बहुत ज्यादा रीगल हो, राइट। लॉफ्टी, मेजेस्टिक, योर मेजेस्टी होता है, तो वही तो एकदम सुप्रीम होते हैं, उनसे ज्यादा आगे है कौन आज के जमाने में, तो मजिस्ट्रेट, मेजेस्टी, मेजेस्टिक ही तो हुए जो हुए सो। काइंड इज एल्ट्रुइस्टिक, कोई इंसान ट्रू है वो क्या है, जिसका दिल बहुत बड़ा है, जो दूसरों की हेल्प करता है, परोपकारी है, दयालु है, ह्यूमेन। मुनीफिसेंट, मुनीफिसेंट, मुनि कैसे होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, दूसरे पर दया दिखाते हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज जी। मैग्नेनिमस, ओके। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो एकदम बड़ा करके दिखाता है, तो आपको क्या समझना है, मुनि का जो दिल है वो मैग्नेनिमस है, एकदम बड़ा है, बहुत बढ़िया लोग हैं। मैग्नेनिमस, एल्ट्रुइस्टिक, ह्यूमेन। देखो ह्यूमन तो अच्छे होते हैं, आपको ऐसे रखना है, बस इसमें आपको ई वर्ड देखना है, वो ह्यूमन मानव होते हैं, ये ह्यूमन काइंड। बेनेवलेंट,
ओके, दिवी, देवी देवता होते हैं वो कैसे होते हैं? अच्छे, बड़े दिल के, दयालु होते हैं। ओके, मेलेवोलेंट इज नहीं, मेलेवोलेंट थोड़ी होगा, सॉरी, मैं इसको देख के आंसर कर बोल रही थी आपसे। तो इसका आंसर होगा क्रूल का काइंड। स्किटिश इज प्लेफुल, lively, cheerful, happy. Fine. So these are our words. देखो हर एक वर्ड्स को अच्छे से देखना है। हम सारे वर्ड्स पता है क्यों देख रहे हैं? जिससे कहीं से भी कुछ भी आए, सिनोनिम आए, एंटोनिम आए, वोकेबलरी आए, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये देखना है। तभी तो हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। क्यों? बिकॉज एक वीडियो से आपका बहुत कुछ रिवीजन हो जाए। टाइम कम है और रिवीजन हमें बहुत सारा करना है। तो अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है। मिएंडर, देखो मिएंडर ना ज़्यादातर रिवर के सेंस में यूज होते हैं। मिएंडर मीन्स होता है ऐसे जिगजैग जाती है ना। रिवर कैसे जाती है? स्ट्रेट तो नहीं जाती, जहाँ रास्ता बना लेती है वहीं से जाती है। तो मिएंडर मीन्स जिगजैग, कर्व, बेंड, कर्ल, स्नेक। स्नेक क्यों आ जाएगा? स्नेक क्या? स्नेक कभी स्ट्रेट जाता है? वो भी तो ऐसे 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 जाता है, राइट। डेप्यूटाइज मीन सेकेंडरी, डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं तो वो सेकेंडरी तो होते हैं। सेकेंडरी, सब्स्टिट्यूट, ओके। डायरेक्ट इज द आंसर। डायरेक्ट मतलब सीधे, स्ट्रेट। कंफर्म, कंफर्म इज कोरोबोरेट। ये जो दो वर्ड्स बताने वाली हूँ ना, इनको बहुत अच्छे से लिख लेना। आप ये वर्ड्स पता है कहीं भी देख लो, कहीं भी। सब्सटेंशिएट, सब्सटेंशिएट, क्योंकि आप ये मानो कि चलो सीजीएल की अगर आप पुराने एग्जाम देखो, एसएससी के कोई भी, आपको ये वर्ड्स कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। अब कहोगे कि अब तो एडुकेटी आ गया, तो देखो ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस तो वही है, मीनिंग तो वही रहने वाली है। वो कुछ अलग से तो इन्वेंशन तो नहीं कर देंगे, है ना। आएगा तो इसी में से, तो बस फिर। रैम्बल, रैम्बल इज यहाँ से वहाँ घूमना। आप नॉर्मल वॉक पर जा रहे हो, दैट्स व्हाट रैम्बल। तो वॉक, स्ट्रॉल, ट्रैक एंड वॉन्डर। फाइन। सो आवर आंसर इज डायरेक्ट। जियोपार्डाइज, देखो कैसे, जियो है, पहले बहुत अच्छी थी जियो कंपनी, मोबाइल वाली। अब वो क्या है? अब वो खतरनाक हो गई है। डे बाय डे कितना एक्सपेंसिव, कितना कॉस्टली उसने अपना रिचार्ज कर दिया है। तो बस ऐसे ही रखना है। डेंजरस, ओके, पेरिल, लीथल, डेडली एंड रिस्की। और वर्ड्स जो पहले बताए थे मैंने आपको, स्पाइटफुल, बेनफुल, वेलफुल, ये सारे वर्ड्स इसी में आ जाएंगे। तो रिस्क एंड पेरिल क्या हो गया? ये दोनों तो सिनोनिम हो गए। Safeguard, this is the antonym, so this is the answer. Jape is joke, laugh. Fine. Next one is deficient. हम बोलते हैं उसको deficiency है विटामिन ए की, विटामिन बी की। तो कमी, scant हो गया। petty. Fine. ample is बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी मात्रा में, in huge quantity। तो एम्पल, देखो एम्पल कैसे याद करोगे? एप्पल, एप्पल से हमें कितनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है? बहुत ज़्यादा। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, प्रोलिफिक, प्रोलिफिक, ओके, प्रोलिफिक एंड प्रोफ्यूज। जब सोचो, जब फ्यूज उठ जाता है लाइट का तो पूरी जगह लाइट चली जाती है, ओके, पूरी, फुल, एकदम। ब्रोकन, broken is old, torn, ragged। आपने किसी चीज को इतना रगड़ दिया है यूज कर करके कि बस बिल्कुल वो टूटी गई है, ओके। ripped, terrible is, wait, terrible is terrifying, horrible, awful। फाइन। सो आंसर क्या हुआ? डेफिशिएंट का आंसर हुआ एम्पल।
accomplishment, accomplishment means होता है achievement, victory, success, okay. opulence means होता है in a large quantity, abundance में कोई चीज़ होना, बहुत प्रचुरता, अगर हम शुद्ध हिंदी की बात करें तो abundance. failure, achievement का एंटोनिम क्या होगा? failure. victory तो success. sensation means vibration भी हो गया, और हम ट्रेंड भी बोल सकते हैं, वो सेंसेशन बन गई है, वो फेमस हो गई है, राइट, वो ट्रेंड बन गई है. सो नेक्स्ट वन इज ब्रिटल. देखो ब्रिटल मीन्स होता है बहुत ज़्यादा कोई चीज़ डेलिकेट है, नाजुक है, कि थोड़ा सा ही आप ज़्यादा किसी चीज़ से टेम्पर करोगे तो वो टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी, राइट. तो डेलिकेट तो आया ही है. ब्रिटल जैसे जो ओल्ड पीपल होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं जैसे हमारी दादी वगैरह, अगर वो थोड़ी सी उनको चोट लग जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, उनको लग जाएगी, उनकी हड्डी वड्डी टूट जाएगी. तो ब्रिटल ज़्यादातर बोन्स के सेंस में यूज़ होती है. ओके. रिजिलियंट मीन्स फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी. जैसे हम हैं आज के लोग, जनरेशन, न्यू जनरेशन, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप दौड़ सकते हो, उछल सकते हो, कूद सकते हो, वो नहीं टूटेगी. तो रिजिलियंट इज द आंसर. डेलिकेट, क्रंची, ये सिनोनिम है. अलूफ मीन्स अनफेमिलियर, दूर है, रेक्लूज. फाइन. नेक्स्ट वन इज रिसीव. रिसीव मीन्स एक्सेप्ट. ओके. रिवॉर्ड इज अवार्ड, प्राइज, ऑनर. एग्जाइल, एग्जाइल विल बी द आंसर. वनवास, बाहर निकाल देना, ठीक है. एक्सेप्ट ना करना किसी को. आप बाहर किसी को कब निकाल रहे हो? जैसे इनवैलिड हो गए, है ना, हम कह सकते हैं अनअलाउड हो गए. फंड, कलेक्शन, पूल, रिजर्व. एडमिट, एडमिट क्या होता है? आप अपनी गलती एडमिट कर लो. कन्फेस, रिवील, एक्सेप्ट हो गया. एक्नॉलेज, कि हाँ मैंने ऐसा किया है. एक्नॉलेज, नॉलेज में है आपकी, क्या है? नॉलेज में है ये चीज. ओके. सो आंसर क्या हुआ? एक्साइल. सिक्योर, सिक्योर इज सेफ्टी, प्रोटेक्ट, गार्ड, शील्डेड. शील्ड लगा ली. शील्ड क्या होती है? एक वो तलवार के साथ आती है शील्ड, उससे क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. ट्रंडल, ट्रंडल इज नेविगेट, ढूंढना, राइट. माइग्रेट, मोटर्ड. सक्सीड, अटैक, अटैक इज स्ट्राइक. तो अटैक क्या हो गया? अटैक आंसर हो गया. सेव क्या हुआ? सिनोनिम हुआ. फाइन. एक्यूज्ड, पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड हो गया इनकैपेबल, इनकैपेबल. अब आप पैरालाइज्ड हो गए, कोई हो गया तो क्या है कि वो कैपेबल नहीं है अब किसी चीज के लिए. ओके. मूव नहीं कर पा रहा है, इमोबिलाइज्ड, मोबिलाइज्ड. स्पेलिंग का थोड़ा देखना पड़ेगा. ओके. शाय, शाय, रिजर्व्ड. एंड डिम्योर क्या हो गया? शाय, रिजर्व, रेटिसेंट, जो बहुत कम बोलता है, क्वाइट रहता है एकदम. ओके. टेसिटन, हेल्दी, हेल्दी वेल्दी, फिट. फाइन. स्टिफल, स्टिफल इज कोई चीज आप चोक कर लो. स्मदर, थ्वार्ट, स्टॉप. एंड सल्ट्री भी इसका सिनोनिम हो गया. ओके. तो आंसर क्या हुआ हमारा? पैरालाइज, इनकेपेबल एंड हेल्दी. विटी, विटी इज ह्यूमरस, ह्यूमरस. फनी, फनी. अम्यूजमेंट, इंजॉयमेंट. अम्यूजमेंट पार्क सुना है? वहां क्या होता है? वहां फन ही तो होता है. इंजॉयमेंट. सॉरी इज अपॉलजी. पार्डन,
वोफुल, सोरोफुल, और वही सिनोनिम जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसका अब बार बार करेंगे तो टाइम ही वेस्ट होना है। विम्सिकल क्या हुआ, विम्सिकल इसका सिनोनिम हो गया। अनअम्यूजिंग इज एंटोनिम। मोनोटोनस इज बोरिंग, डल। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, मोनो मीन्स होता है एक, अब आप एक ही बैठे हो एक भी जगह, कोई आसपास है नहीं, तो आप क्या होगे, आप बोरिंग हो जाओगे। डल, टायरसम इसका सिनोनिम है वियरीसम। एग्जॉस्ट, रेशनल इज लॉजिकल, सेंसिबल। ये जो यहां तक ये वर्ड्स है ना, ये इसके सिनोनिम है। एनग्रोसिंग इज एंटाइसिंग, कोई बहुत इतनी सुंदर इतनी अच्छी चीज है कि आप उसमें एकदम खो गए हो। अल्योरिंग, एनचेंटिंग, आप इसको ब्यूटीफुली बोल सकते हैं, कोई ब्यूटीफुल है, कोई भी चीज हो, इंसान हो, तो क्या है उसमें खो जाते हैं, राइट। टीडीएस भी इसका सिनोनिम है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट मीन्स एकदम स्ट्रॉन्ग, स्टॉन्च, लॉयल and committed, devoted, reliable, trusty। ये क्या हुए, ये सिनोनिम हो गए। mighty is like powerful, prowess, ओके। वीक आंसर हुआ बिकॉज ये एंटोनिम है स्ट्रॉन्ग। rugged is uneven, bumpy and rocky। complicated, कोई बहुत चीज ज्यादा डिफिकल्ट है। convoluted, naughty and thorny। देखो इसको कैसे याद करना है बताती हूँ। नॉटी, नॉट देखिए गठान लग जाती है तो फिर वो खुलती नहीं, कितनी डिफिकल्ट हो जाती है बस। थॉर्नी, कांटे, थॉर्न मीन्स क्या होता है, कांटा। अब कोई चीज थॉर्नी है तो वो क्या होगी, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, तो आंसर विल बी वीक। कैटास्ट्रोफ मीन्स डिजास्टर, क्राइसिस, होलोकॉस्ट। फाइन, डिजास्टर तो सिनोनिम हो गया। नर्चर मीन्स bring up, take care, look after। देखो look after and foster। success, immaculate, clean, neat and clean, very clean, spick and span। ओके देखो कैटास्ट्रोफ मीन्स तबाही, सब कुछ खराब कर देना। नर्चर किसी चीज को किसी को ब्रिंग अप करना, फलना फूलना, राइट। किसी नर्चर द बेबी, तो इसका क्या हुआ, इसका नर्चर एंटोनिम हुआ। बार्बरिटी बस वही क्रूएलिटी। और कितने वर्ड्स पढ़े हैं अभी हमने इसके, कैलस, क्रूर। कंपैशन मीन्स होता है दया, एल्ट्रुइज्म, काइंड है कोई, ह्यूमन है, कंपैशन है, बेनेवलेंस, राइवलरी दुश्मनी, एनिमिटी। तो आंसर क्या हो गया हमारा, कंपैशन। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज कर लो, एडजस्ट कर लो, ओके। ग्रज, ग्रज मीन्स होता है मन मुटाव, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाना। हेट, लोथसम, ओके। बेनेवलेंस वही कंपैशन, मेलेवलेंस हेट, रिवल्जन रैंकर, ये तीनों क्या हुए, ये सिनोनिम है ग्रज के, तो बेनेवलेंस विल बी आवर आंसर बिकॉज एक यही एंटोनिम बचता है। एम्बिग्यूअस, स्केप्टिकल, डाउट में हो आप, ठीक है, स्केप्टिकल। वेग, अनक्लियर, वही डाउट में है बिकॉज कुछ भी क्लियर नहीं है। ब्लरी, इनडिस्टिंक्ट, इम्प्लिसिट, पजलिंग, कंफ्यूज, बेफल। बेफर आते हैं ना वो खाने के, क्या बेफर ही बोलते हैं, हाँ, तो समझ लो कि वो समझ नहीं आ रहा है कैसे खाना है, तो बेफल, कंफ्यूज। ड्यूबियस, ड्यूबियस भी संदिग्ध बिकॉज नथिंग इज क्लियर। तो अगर हम देखें तो ये क्या हुए, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम है। सर्टेन, सब कुछ कंफर्म है, तो ये हमारा एंटोनिम हुआ।
एपिटोमी, एपिटोमी इज लाइक कि सामने वाले से ऊपर कोई है ही नहीं, सुपीरियर एकदम। ओके, जीनिथ, पीक, एक्मे, एक्ने एकदम आ जाता है, वो क्या है आपके फेस पे एकदम अलग दिखता है, एपिटोमी हो जाता है, राइट। ल्यूसिड इज क्लियर, डिस्टिंक्ट, सर्टेन, एक्सप्लिसिट, कोहेरेंट, ये इसको सिनोनिम है। देखो एक्सपेंशन, देखो जैसे पीक है, माउंट एवरेस्ट की पीक समझ लेते हैं। अगर आप पीक पर चले गए तो आप यहाँ नहीं हिल पाओगे ना, तो आप बहुत रिजर्व हो गए, है ना, आप एक ही जगह पे खड़े रह गए। लेकिन एक्सपेंशन एकदम बड़ा, एक्सपेंड कर लेना, तो आप कहीं भी रोम कर सकते हो। तो फिर इसका एपिटोमी का एंटोनिम एक्सपेंशन बनता है। एक्सॉर्ट मीन्स एनकरेज करना, अर्ज, प्रिसाइज, कंसाइज, कंसाइज। एपिटोमी से ही अगर आ जाता है तो हम सिनोनिम इसको चूज कर सकते हैं। अगर आता ना कि एपिटोमी का सिनोनिम, तो फिर हमें प्रिसाइज लगाना पड़ता। चीयरफुल, जोवियल, इस वर्ड को तो इतना ही लर्न कर चुके हैं हम, तो मुझे लगता है अब तो कोई नहीं भूल सकता। इलेटेड, जॉयफुल, ये सिनोनिम हुआ। एक्साइटेड, अपबीट। सैड इज एंटोनिम, ये तो बहुत इजी था। फेल्ड, फ्लॉप्ड, फ्लंक्ड, ये दोनों क्या हुए इसके एंटोनिम हो गए। पास्ट इज सिनोनिम। स्ट्राइक, किसी को पर अटैक करना ना, किसी को क्रिटिसाइज करना। कास्टिगेट एंड रिनाउंस नहीं, डिनाउंस। डिनाउंस मीन्स तो किसी को क्रिटिसाइज करना होता है। रिनाउंस होता है गिव अप। वेट, RE, रिनाउंस, ठीक है। ये डिनाउंस क्रिटिसाइज और ये रिनाउंस गिव अप। टस्ड, तो स्ट्राइक का टच नहीं होगा। मिस विल बी द आंसर। क्लीन पता ही है, बेस्ट किसी को सुनाना, वही अटैक करना। नेक्स्ट इज बेबल। बेबल मीन्स बहुत बातें बनाना। चैटर, नॉनसेंस, राइट। मरमर, अब देखो कैसे याद रखना है। मुरमुरे होते हैं तो आप बहुत बहुत जल्दी जल्दी चबा रहे होते हो, तो समझ लो जल्दी जल्दी बोल रहे हो, तो मरमर है ना। नॉनसेंस, जब आप ज़्यादा ही बातें कर रहे हो तो उसमें क्या है, बकवास बातें तो होती हैं। रेंट्स मीन्स हंसी मजाक, नॉइजी हो गया, है ना। क्वाइट इज द आंसर। टॉकेटिव वही है, गॉसिप्स, टॉकेटिव। नॉनसेंस, गॉसिप्स क्या होती है, नॉनसेंस ही तो होती है। एंटायर, एंटायर मीन्स फुली, कंप्लीटली, ओके। इनग्रेस इज एग्जिट, क्योंकि एग्रेस मीन्स एंट्री होता है। ये दो वर्ड ऐसे हैं, ये एग्जिट, ये एंट्री, ठीक है। इनकम्प्लीट विल बी आर आंसर। अनडिवाइडेड, जो शिफ्ट ना हो, जो डिवाइड ना हो, वही कंप्लीट। एंटायर, फुल, थॉरो भी वही आंसर आएगा। तो ये तीनों, मतलब ये दोनों इसके सिनोनिम हैं। फाइन। डिस्करेज्ड, किसी को क्रिटिसाइज कर देना, किसी को डिसअपॉइंट करना, डिजेक्टेड फील कराना, अटैक कर देना। आप किसी को डिस्करेज करो कब, जब आप किसी को क्रिटिसाइज करोगे। तो यही है ना कि सामने वाला डिस्करेज कब हुआ, जब आपने उसको क्रिटिसाइज किया, है ना। कास्टिगेट भी क्रिटिसाइज होता है, अभी बताया था। डिनाउंस, फाइन। एडमायर, किसी की तारीफ करना, प्रेज, और हो जाएगा यूलॉजी, एक्यूलेट, कमेंट, ओके। इंस्पायर करना, किसी को एनकरेज करना, इसका हमने वर्ड पढ़े थे अभी, एग्जॉर्ट, अर्ज, फाइन। डिसअपॉइंटेड, तो ये आंसर हुआ, ये तो सिनोनिम है। एनर्जेटिक, इनोवेट, एनिमेटेड, सो आंसर तो ये है। जुडिशियसली मीन्स वाइजली, क्लेवरली,
आर्टफुली, आप बहुत दिमाग से काम ले रहे हो, फाइन। इररेवरेंट, देखो रेवरेंट मीन्स होता है सम्माननीय, आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो इररेवरेंट डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। इररेलेवेंट हो जाएगा अनरिलेटेड, अनरिलेटेड। इरिटेटिंगली, किसी को प्रॉब्लम मतलब अनोइंगली, है ना। इरेशनल, इलॉजिकल, इरेशनल इलॉजिकल, तो ये हो जाएगा आंसर। स्टेल, स्टेल मीन्स ओल्ड, लेफ्ट ओवर भी कह सकते हैं, लेफ्ट ओवर बासा है। फ्रेश इज आंसर, ग्रीन लीफी, ये हो जाएगा कट। स्लैश, लेसरेट, ओके। अटैक, अटैक देखो एम्बश पता है क्या होता है, छुपकर अटैक करना। अटैक का इतनी बार हम पढ़ चुके हैं, कितनी बार पढ़ेंगे। एंगेजमेंट, एंगेज हो जाना, किसी में एकदम घुस जाना। एनग्रॉसमेंट, ये अभी हमने वर्ड पर पढ़ा था ना। डिफेंस, बचाना। प्रोडक्शन, बिल्डिंग, वो वाली बिल्डिंग नहीं है, आप कोई चीज बिल्ड कर रहे हो तो वो बिल्डिंग। मैन्युफैक्चर, नहीं तो आप सोचो क्या, अरे बिल्डिंग कैसे आई प्रोडक्शन में। सिंथेटिक, सिंथेटिक मीन्स अननेचुरल, आप बना रहे हो कोई भी चीज आसपास, जैसे प्लास्टिक से आपने फ्लावर बना दिए तो सिंथेटिक फ्लावर हो गए। नेचुरल फ्लावर तो गार्डन से आते हैं ना। आर्टिफिशियल हो गए, अननेचुरल प्रोसेस्ड हो गए, प्रोसेस्ड फूड आता है। इमिटेशन, कॉपी करना होता है, ठीक है, तो आपने रियल फ्लावर की कॉपी तो करी है, तो वही तो सिंथेटिक हुआ। नेचुरल विल बी आवर आंसर। रिफ्यूज, रिजेक्ट, एनल, नलीफाई, नेगेट, क्वैश, कैंसिल, अबॉलिश, ये इतने सारे इसके सिनोनिम हो गए। अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना, राइट। रिप्रेस, दबाना। परमिट, बल्क भी रिफ्यूज ही होता है। क्रॉनिक, क्रॉनिक पता है क्या होता है, क्रॉनिक डिसीज सुनी है, बहुत डेंजरस डिसीज जो बहुत टाइम तक चले, ऐसी वैसी ना हो। यूजुअल, कॉमन, ये कुछ नहीं। माइल्ड, माइल्ड मतलब हल्की फुल्की, तो ऐसा तो नहीं। क्रोनिक डिसीज होती है जो काफी टाइम से चली आ रही है, ठीक ही नहीं हो रही है, तो माइल्ड विल नॉट बी द सिनोनिम, इट इज एंटोनिम। यूनिवर्सल, जो जनहित में जारी है। फेमस, प्रिडिक्टेबल मीन्स फ्यूचर देखा है आपने, फोरसीन। एविडेंट इज क्लियर। अनडेविएटिंग, अनडेविएटिंग हो गया कि आप डेविएट नहीं हो रहे, मतलब आप यहां वहां नहीं भटक रहे हो। फर्म्ड, डिटरमाइंड, फाइन। अनएक्सपेक्टेड विल बी आवर आंसर, अनएक्सपेक्टेड, फाइन। एंड इनफेलिसिटस हो जाएगा हमारा अनफॉर्चुनेट। इनएप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट। एबॉलिश, एबॉलिश का भी पढ़ा है हमने, कैंसिल, नलीफाई, नेगेट, रिनाउंस, ओके। तो स्टैब्लिश मीन्स स्थापित करना। टर्मिनेट, वही रिजेक्ट कर देना। किल, मारना। डैमेज, ये तो बहुत इजी था। कैंडिड, कैंडिड होता है ब्लंट, आउटस्पोकन, ऑनेस्ट, रिकैल्सिट्रेंट। देखो आउटस्पोकन के ना 2 वर्ड्स हो जाते हैं, एक तो सामने वाला बहुत ऑनेस्ट है, कैंडिड रिप्लाई, ओके, और एक है कि ना सामने वाला बहुत ज़्यादा बोलता है, जैसे सामने मुंह पे जो है जो बोल देता है, बुराई भी कर रहा है और अच्छाई भी कर रहा है, तो समटाइम्स ये चीज़ें बेकार हो जाती है कि आप कह रहे हो कि अरे मैं तो बहुत ब्लंट हूँ, मैं तो मुंह पर ही बुराई कर देता हूँ, तो इट्स नॉट अ राइट बिहेवियर। तो कैंडिड एक पॉजिटिव भी वर्ड है, एक नेगेटिव भी है। गायलेस, वही ब्लंट। इररेलेवेंट, जो कि रिलेटेड नहीं है। टेंडर, टेंडर फ्लेक्सिबल हो जाएगा। डिसऑनेस्ट विल बी आवर आंसर। रिलक्टेंट, इनडिफरेंट, डिफिडेंट, जो इंटरेस्टेड ना हो, अनइंटरेस्टेड। एंथुसियास्टिक इज इंटरेस्टेड, बड़ा क्यूरियस है, बड़ा इंक्यूजिटिव है, बड़ा इंट्रूसिव है कि अरे चल क्या रहा है। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। ओबीडियंट, आज्ञाकारी। डेस्परेट, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि आखिर चल क्या रहा है, राइट।
deceptive, misleading. Secondary, fraud, cheating, elusive, वही fraud, ठीक है, misleading हो गया. Beautiful, honest, जो सच पता है. अगली, feud means झगड़ा. Honesty सच्चाई. Humility, विनम्रता होती है. Humbleness, humble ये दोनों सेम हो गए. Harmony, harmony भाईचारा. Familiarity. ओके. ऑटोनॉमी मतलब देखो, ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं जो किसी और कॉलेज से एफिलिएटेड नहीं होते हैं, खुद से चल रहे होते हैं, राइट. तो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं. तो इंडिपेंडेंस, तो ये तो सिनोनिम हो गया. डिपेंडेंस, बिकॉज ऑटोनॉमी क्या है कि आप ऑटोनोमस कॉलेज हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं है. तो इंडिपेंडेंस, आजाद. डिपेंडेंस जो दूसरे से है, मतलब उनको थोड़ा चल के रहना पड़ेगा. परमानेंस, वही परमानेंट. इकोनॉमिकल, किफायती. फ्रूगल. ओके. एंड लास्ट वन इज अनोयंस. देखो, अनोयंस मतलब किसी को डिस्टर्ब करना, किसी को परेशान करना. टॉर्मेंट वगैरह इसमें सब आ जाएगा. टॉर्मेंट, वैक्स, पेस्टर, डिस्टर्ब, डिस्टर्बेंस आ जाएगा. ओके. एब्सर्डिटी मीन्स अजीब, स्ट्रेंज, वियर्ड वगैरह सब पढ़ा था नॉर्मली. सेरेनिटी मीन्स काम, पीस. तो ये हमारा आंसर होगा. नॉयर, देखो नॉ मीन्स होता है कुतरना. ये चूहे जो कुतरते हैं ना, तो नॉयर क्या हो गया, जो मैमल्स होते हैं छोटे छोटे जो चीजें कुतरते रहते हैं, बस वही. ससेप्टिबिलिटी, डाउटफुल. तो सेरेनिटी विल बी आवर आंसर. सो ये हमारा लास्ट एंटोनिम था. आई होप इस वीडियो में आप जितने भी वर्ड्स हैं वो हमें बहुत अच्छे से लर्न हुए होंगे एंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, then please do subscribe this channel and hit the like button, and if you have any suggestion, write me in the comment section below. Thank you so much guys. Thank you.